औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इसी किस्से को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इसको कंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस हवाले से जो भी आपका हासिल तफक्कुर होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। 4 परिंदे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। कहा, क्या तू ईमान नहीं रखता? कहा, क्यों नहीं, लेकिन दिली इत्मीनान चाहता हूँ। कहा, बस 4 परिंदे ले, फिर उनको अपने साथ मानूस कर, फिर रख दे हर पहाड़ पर उनके जुज़ डाल कर, फिर उनको बुला, वो आएंगे तेरे पास दौड़ते हुए, और तू ये जान ले बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 260। अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अर्ज़ करना कि ईमान तो है लेकिन दिली इत्मीनान के लिए ये सवाल करता हूँ। इसका मफ़हूम ये है कि दिल के इत्मीनान के लिए यकीन यानी मुशाहिदा ज़रूरी है। आराब कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 14। कल्ब की निगाह। कलाम इलाही के मुताबिक यकीन उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि मुशाहिदा ना हो। दिल शऊर का मरकज़ है। कल्बी हवास दोनों रुखों में काम करते हैं। कल्ब की निगाह गैब में भी देखती है और एक कदम नीचे उतरकर मादी दुनिया में भी देखती है। जब बंदा किसी शय को गैब और हुजूर दोनों में देख लेता है तो उसे यकीन का दर्जा हासिल हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर पैगंबर हैं। पैगंबर को अल्लाह की जानिब से खुसूसी उलूम मुंतकिल होते हैं। उन उलूम में मुर्दों को ज़िंदा करने के उलूम भी हैं कि अल्लाह ताला ऐसा खालिक है जो अव्वल बार भी पैदा करता है और मरने के बाद दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। इल्मुल यकीन का ताल्लुक़ रूहानी शऊर से है। जब बंदा इस दुनिया में पैदा होता है तो रूहानी शऊर पसे पर्दा काम करता है और रूहानी शऊर के साथ साथ इनफिरादी शऊर यानी अक़ल हर शय को इल्मी सतह के साथ साथ अमली सतह पर भी देखना चाहती है। इनफरादी अक्ल शऊर उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक किसी शय को खदोखाल के साथ ज़ाहिरी हवास में ना देख ले। मुर्दे को ज़िंदा करने के अमली तजुर्बे में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि पहले 4 परिंदे पकड़कर पाल लो और अपने से अच्छी तरह मानूस कर लो ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह पहचान ले, और जब तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज़ पहचान कर तुम्हारी जानिब उड़ कर आ जाएं। पहचान का सबसे बड़ा ज़रिया उस फ़र्द का नाम है। हर फ़र्द या शय का नाम उसकी मखसूस शख्सियत व किरदार का अहाता करता है। यही वजह है कि जब सैकड़ों और हज़ारों में उसका नाम पुकारा जाता है तो वो ख़ुद को पहचान लेता है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि जब परिंदे तुमसे अच्छी तरह मानूस हो जाएं, तुम्हारे और परिंदों के दरमियान उन्स और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाए, तब उन्हें ज़िबा कर दो और ज़िबा करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो और अलग अलग पहाड़ों पर एक एक टुकड़ा रख दो। फिर उन्हें उनके नाम से पुकारो जैसे तुम उनको ज़िंदगी में प्यार से बुलाते थे। मरने के बाद भी जब तुम उन्हें इस तरह पुकारोगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे। सोचने की बात यह है कि मरने के बाद परिंदों के हवास भी ख़त्म हो गए थे, यहाँ तक कि उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए थे और जिस्म के वो आलात जिनके ज़रिए वो देखते, सुनते और समझते थे तोड़ दिए गए थे। फिर मादी वजूद के टूटने फूटने के बाद परिंदों का वो कौन सा जिस्म है जो मादी हवास की तरह हवास रखता है? जब उन्हें उनके नाम से पुकारा गया तो वो फ़ौरन आवाज़ पर चले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर परिंदों को पाल कर अपने से मानूस कर लिया। ये उनसियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और परिंदों के दरमियान बाहमी रब्त बन गई। ये उनसियत रूह में वाक़े हुई। परिंदों की रूह
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی مخصوص لہروں سے واقف تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی تو پرندوں کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو گئی اور پرندے پیروں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے۔ اعلیٰ اور اسفل حواس قرآن پاک میں ہے۔ اعلیٰ اور اسفل حواس زندگی کے تمام اعمال کا ریکارڈ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازل تا ابد پورا کائناتی نظام اللہ کی بنائی ہوئی فلم ہے۔ ازل میں موجود یہ ریکارڈ فلم ہے جو عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم ناسوت میں مظاہر بن رہا ہے۔ ہر عالم ایک سکرین کی طرح ہے۔ سکرین پر فلم کا مظاہرہ ہوتا ہے تو دنیا کی ہمہ ہمی اور گہما گہمی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ساتھ شکست و ریخت کا جو عمل کیا اس سے پرندوں کا جسمانی نظام بکھر گیا، لیکن پرندوں کی زندگی کا اول و آخر ریکارڈ موجود رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پرندوں کے الگ الگ اعضاء کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو ریکارڈ شدہ نظام بحال ہو گیا اور پرندے زندہ ہو گئے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تکوینی قانون بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے درہم برہم سسٹم ریکارڈ کے مطابق بحال ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ ہم نے عالم ناسوت میں کیا ہے وہ سب ریکارڈ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ ریکارڈ دوبارہ ڈسپلے ہو جائے گا تو ہاتھ، پیر، آنکھیں خود گواہی دیں گے کہ ہم نے اچھے یا برے اعمال کیے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور کیا ہی خوبصورت قصہ، یہ ایک اندر کے انسان کی کہانی ہے۔ تفکر، تدبر انسان کو کیسے نہ صرف اس دنیا کی حقیقتوں سے بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں سے آگاہ کرتا ہے، اور کیسے ہمارے شعور اور لا شعور میں وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں، خاص باتیں ہیں، آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا لائیو سیشن ایوری تھرسڈے رات 9 بجے ہوتا ہے۔ زوم لنک کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس سیشن میں، اور جو انبیاء کے قصے اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ سب بھی اپنی اس میں بات کر سکتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا اس حوالے سے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واٹس ایپ کا لنک مل جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔